नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, बहुत ही खतरनाक मार्केट आज की रही और आज दो ट्रेड मैंने लिए। पहले में एक एसएल हिट हुआ और दूसरा बहुत ही बढ़िया रिवर्सल का ट्रेड मिला। भाई मैं आपको दोनों ट्रेड दिखाऊंगा, दोनों के पीछे क्या प्राइस एक्शन था, क्या साइकोलॉजी थी, वो डिस्कस करेंगे। साथ में देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए है भाई, वो यही है कि जो आजकल की मार्केट चल रही है ना भाई, मैं बार बार, देखो आप लोग हर दिन मुझसे पूछते हो कि भाई, कल भी जैसे मेरे से एक मेंबर ने पूछा था कि क्या यहाँ से बेरिश भागता घोड़ा सेटअप डेली टाइम फ्रेम में बन रहा है भाई। ठीक है, उससे पहले भी मतलब पिछले 2-3 दिनों से एक ही बात चल रही है कि किस साइड का ट्रेड ओवरनाइट लेके जाएं भाई। और मैं हर दिन एक ही बात बोल रहा हूं कि अभी ओवरनाइट की मार्केट नहीं है, दोनों साइड में मार्केट में जगह है, अभी दोनों साइड मार्केट अप साइड या डाउन साइड दे सकती है। बार बार बोल रहा हूं और एक ही बात बार बार बोल रहा हूं कि जिस साइड भी जल्दी भाग के जाएगी, अगर ये बिना रुके जल्दी से भाग रही है, सस्टेन नहीं करेगी। पिछले 2-3 दिनों से आप ये बात सुन रहे होगे मुझसे कि एक तो ओवरनाइट नहीं लेके जाना, एक मार्केट में कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर ये सीधा गैप डाउन हो जाए या सीधा भाग जाएगी तो यहां सस्टेन नहीं करेगी, और अगर ये अपसाइड चली गई तो वहां सस्टेन नहीं करेगी, तो आपको ट्रैप नहीं होना। तो सबसे पहली बात, तो जो लोग इस मार्केट में पिछले 2-3 दिनों में ट्रैप नहीं हुए हैं भाई, मैं कहता हूं आप लोग बहुत सेफ हो, बहुत सही हो। और ऐसी मार्केट को अगर आपने बिना ट्रैप हुए, बिना लॉस लिए निकाल दिया, तो जब ये इस टाइप की ट्रेंडिंग मार्केट आएगी ना भाई, तो उस टाइम आप मजे करोगे, मजे करोगे उस टाइम। बिल्कुल इजी ट्रेड मिलेंगे, बहुत इजी ट्रेड मिलेंगे, बट ये टाइम निकालना पड़ेगा। ये कितने दिन चलेगा अभी नहीं पता हमें, बट ये टाइम निकालना पड़ेगा अगर ये इस टाइप की मार्केट का मजा लेना है। तो जहां सिर्फ आपको ट्रेंड पता होगा, आपको आपका सेटअप पता होगा, बस सेटअप बना, एंट्री लो, टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, टक से टारगेट आएंगे, टक से टारगेट आएंगे भाई, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो बट इसके लिए आपको अपनी कैपिटल को बचाए रखना है। मेरा पूरा फोकस अभी क्या हो रखा है, मेरी भी बहुत एनर्जी लग रही है, मैं आपको बताता हूं भाई। कल भी मैंने दिखाया, मैंने कितनी अपडेट्स आप लोगों को दी भाई। ये अपना जो प्रीमियम ग्रुप है, इस पे कल भी मैंने बहुत सारी अपडेट दी, 3 तो मैंने वीडियो बनानी पड़ी कल में, इंट्राडे में। आज भी वही हुआ भाई, आज भी मेरी बहुत एनर्जी लगी है। देखिए आप, ये सुबह निफ्टी व्यू शेयर किया था, उसके बाद देखो फिर मैसेज, तुक्का मत मारना भाई, तुक्का मत मारना, बार बार वेट करो, फ्रेश व्यू, फिर एक वीडियो 10:27 पे फिर वीडियो दी। फिर मैंने कहा भाई मार्केट डायरेक्ट भाग रही है, भागने दो। फिर मैंने कहा तुक्का मत मारना भाई, अरे कन्फ्यूज मत हो, जल्दबाजी मत करो। फिर कहा भाई, फिर नीचे जाके फिर से मैंने कहा आपको निकल गई शानपंथी सारी, ये सारी बातें हैं। देखिए फिर निफ्टी का व्यू शेयर किया भाई। तो मतलब मेरी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है आप लोगों के साथ, ये इसलिए लग रही है भाई, इसीलिए लग रही है, इसीलिए मुझे इतने मैसेज करने पड़ते हैं कि मार्केट ही इस टाइप की चल रही है, जहां डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है, दिखाएगी कुछ, होगा कुछ। बट अगर आप अपने एनालिसिस पे टिके रहे, मैं फिर बार बार बोलता हूं भाई, जो इस एनालिसिस को फॉलो करेगा, ध्यान से समझेगा लेवल्स, हायर टाइम फ्रेम की वैल्यू समझेगा, वो इस मार्केट में ट्रैप नहीं होगा। अब आप एक बात मुझे बताओ, क्या हमने कल मुझसे ओवरनाइट व्यू, परसों ओवरनाइट व्यू जो भी मैंने दिया, उसमें मैंने एक ही चीज़ बार बार बोली है या नहीं, कि मार्केट में दोनों साइड के लिए जगह है, अप साइड भी है, डाउन साइड भी जगह है। तो किसी भी साइड का ओवरनाइट व्यू अभी नहीं है, ओवरनाइट नहीं लेके जाना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, क्या मैंने ये बात बोली है? आज भी बोली भाई। और ये बात बोलने के लिए ना बड़ी, मैं कहता हूँ, दम चाहिए होता है भाई। सोशल मीडिया पे आप कोई चीज़ शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, तो उसमें दम लगता है कि ये बोलना कि भाई अगर कोई फास्ट, मैंने कल भी बोला था कि कोई फास्ट मूव आया, गैप अप हुआ या एकदम से फास्ट मूव आया, वो ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। कल भी नहीं किया, ट्रैप किया बायर को, आज भी नहीं किया, कितना बुरा फॉल वापिस आ गया मार्केट में। तो इस एनालिसिस को समझो आप। ऐसी मार्केट में ट्रेड लेने हैं, वो बहुत सिलेक्टेड जगह से लेने हैं, और लेके भाग जाओ एकदम से, बस चोर वाला काम करना है। लिया, टारगेट आया, साइड हो जाओ, बड़े के चक्कर में मत बैठो, ओवरनाइट के चक्कर में मत बैठो। तो ये सिंपल बात है, एनालिसिस को फॉलो करो, ध्यान से चीजें समझो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। जिनको कंफ्यूज है, मतलब जो कंफ्यूजन में है, जिनको डर लग रहा है, जिनको मार्केट समझ में नहीं आ रही, उनके लिए मैं बड़ी इजी करूंगा मार्केट को। आप देखो भी, समझना आप एनालिसिस को एक बार। देखिए अपना यहाँ पे व्यू क्या था आज सुबह, जो ये चलते हैं अब अपने सुबह जो मैंने वीडियो शेयर की थी आज, ये निफ्टी व्यू 9:09 पे ये वीडियो शेयर की थी। इसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि भाई मार्केट में ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 24,200, 24,180, यहाँ ये मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर तो मार्केट की क्लोजिंग है यहाँ मान लो, और यहाँ से सीधा ये 200 पॉइंट अपसाइड मार्केट यहाँ जा रही है, तो ये यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, यहाँ पे हमें बाइंग साइड में जंप नहीं करना है।
एक चीज, ठीक है। अगर मार्केट सीधा अपसाइड निकलती है भाई, तो ये जो 300 350 के लेवल, ये हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया तो इसके बाद ये लेवल ही अपसाइड में आते हैं भाई, ठीक है। तो इन लेवल्स को मार्केट रीटेस्ट करने जा सकती है, बट मैंने एक बात कही कि अगर गैप अप हुई या सीधा भागी तो इन लेवल को भी मार्केट सस्टेन नहीं करेगी। सिंपल बात है। देखो मार्केट यहां से गिरी, कितना रिट्रेसमेंट देखिए एक बार, ये मार्केट में थी जगह आने की। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, देखो आज 61% जो मैं बार बार बोलता हूं भाई रिट्रेसमेंट, 61% से ये 78% वाला एरिया जो होता है ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट समझी जाती है भाई। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि अपसाइड में है भाई जगह अभी। अगर और बताता हूं आपको, अब थोड़ा सा और जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आप लोग तो आप समझोगे। आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे ना, एट द मनी का कोई भी, जैसे मार्केट सुबह ओपन हुई थी तो मैंने एट द मनी का 24,100 के आसपास का मैंने प्रीमियम का चार्ट चेक किया जैसे, तो मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों में जबरदस्त प्रीमियम टूटे हुए हैं, जबरदस्त प्रीमियम टूटे हुए हैं भाई। मतलब 400 300 400 रुपए के, जो 400 के करीब या कुछ ऐसा प्रीमियम, पता नहीं, ध्यान नहीं मेरे को एग्जैक्टली, मतलब 200-250 पॉइंट प्रीमियम टूटे हुए हैं, जबकि मार्केट तो वहीं खड़ी हुई है। थोड़ा सा अपसाइड डाउन साइड हो रही है बस मार्केट, 200-300 पॉइंट प्रीमियम्स टूटे हुए हैं भाई। तो मेरे को ये था कि मार्केट प्रीमियम के एक स्पाइक आने के लिए, क्योंकि फ्रेश सेलिंग अगर होनी है तो प्रीमियम का तो बढ़, यार एक बात बताओ ना, जिनको कोई बड़े प्लेयर्स को जिनको कोई बेचना है वो कहाँ क्या करेंगे, अगर प्रीमियम ही नहीं मिलेगा उनको तो कहाँ बेचेंगे वो। और प्रीमियम के चार्ट पे जगह है, मान लो मार्केट यहाँ घूम रही थी, यहाँ तक हर्डल्स थी ऊपर, तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट स्पाइक देगी चाहे किसी बहाने से देगी, क्योंकि यहाँ के ये ऑर्डर लेगी मार्केट। ये चीज़ें लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आप सीखोगे, आपको ज़रूरत नहीं है हालांकि ये सीखने की, बट वैसे मैंने आपको बताया है, किसी को देखना हो तो देख सकता है, ठीक है। अब इसमें एनालिसिस यही था अपना सिंपल कि भाई ये है अपसाइड, अगर अपसाइड में मार्केट जाती है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जहां मार्केट सस्टेनेबल नहीं है वहां से करना क्या है, रिवर्सल का अगर ट्रेड मिलेगा तो उसके लिए मैंने बताया हुआ आपको रिवर्सल का ट्रेड। अपने यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में रिवर्सल पे वीडियो पड़ी है, मैं बार बार बोलता हूँ रिवर्सल पे वो वीडियो देख लो, आपका रिवर्सल का टॉपिक खत्म हो जाएगा भाई, सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं। डाउन साइड के लिए मैंने क्या बताया था कि ये लेवल निकलना जरूरी है 23,950, ये निकलेगा तो ही मार्केट में एक डाउन साइड अच्छा खासा मुंह आएगा भाई, ये भी क्लियर था। अब चलते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया भाई, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, सीधा मार्केट तो आज गैप अप हुई और मार्केट ली भाग भाई, देखो मार्केट ली जबरदस्त भाग। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई है भाई कि जब मार्केट विदाउट सेटअप जाए, क्योंकि हम हैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर भाई, हम चार्ट देख के ट्रेड करते हैं ना कि किसी फालतू की और बातों को देख के। अगर तो मार्केट में ये इस टाइप से मुँह आ रहा है तो है ही नहीं सेटअप भाई, ये कल का हाई है, मार्केट इसको सीधा ही भागते भागते यहाँ से ब्रेक करिए, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे। लेकिन बेवजह के सेलिंग साइड के ट्रेड नहीं ढूंढेंगे कि बिना वजह का ट्रेड चाहिए कि मार्केट बहुत जा चुकी सिर्फ इस वजह से, ये मेंटेलिटी को आप छोड़ो। सबसे ज़्यादा ये होप ट्रेडिंग जो है ना रिटेलर्स का लॉस करवाती है भाई, तो आप इसको छोड़ो। सबसे जो इंपॉर्टेंट लर्निंग आज की है वो यही है आपके लिए। अब मैं बात बताता हूँ, मार्केट चली गई अपसाइड अपसाइड अपसाइड, ठीक है, जा रही है जी। अब लगा लेते हैं जी आवरली, देखिए मेरी बात सुनिए आप, यहाँ से आपको दिखाई दे रही है मार्केट, यहाँ ये लो लगा के मार्केट सीधा अपसाइड गई। कोई बोलेगा जी हाई अपसाइड गई, हाइयर लो बना, ये जी ये ब्रेक हुआ। आप में से कई लोगों के मैसेज आए हुए थे कि जी डब्लू पैटर्न बन गया। हालांकि मैं WM बोलता नहीं हूँ क्योंकि ना मैं ये देखता हूँ, मेरे लिए सिंपल है हाई हाइयर लो, ये ब्रेक हुआ है। लेकिन ये ब्रेक कहाँ से हुआ है, यही तो चीज़ समझाई है भाई मैंने, यहाँ से ब्रेक हुआ है। कल भी मैंने यही कही थी कि ये हाई ब्रेक हुआ, लेकिन हुआ कहां से, यहां से ब्रेक हुआ है। आज भी ये यहां से ब्रेक हुआ है, मेजर पोर्शन जो ये इस मुंह का है वो नीचे रह चुका है, ऊपर तो थोड़ा सा है ब्रेक, ये सस्टेनेबल नहीं है। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। फिर आप एक चीज और देखो भाई, ऊपर में चलो ये लेवल नीचे निकाल दिया, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, समझ रहे हो, ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, अभी हर्डल्स पे हर्डल्स हैं ऊपर। मार्केट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री मिला हुआ है रास्ता इसको। तो यहाँ पे आप सोचो कि ऊपर जाके कोई एग्रेसिव बाइंग साइड में जाने का मतलब नहीं है भाई। छोटा मोटा कोई इंट्राडे टाइप ट्रेड लेना ठीक है, बट कोई बड़ा कोई बायर क्या आएगा, जिसको आना था वो यहाँ से हो चुका होगा, ले चुका होगा भाई बड़ा प्लेयर तो कोई। ठीक है, बात समझेगी मैं आगे मेरी। अब मैंने नेक्स्ट आपको क्या बताया भाई,
मैंने कहा बुलिश भागता घोड़ा के लिए जो स्टॉक्स शेयर किए हैं वही रेडार पे रखो, एनटीपीसी, पावर ग्रिड। जब मार्केट बुलिश, अच्छा मैंने एक चीज़ और आपको बताई है भाई, जैसे मैंने कल भी हमने जो सेशन लिया था, ये देखिए सेशन ये कल जो सेशन हुआ था भाई, लाइव सेशन, ये कल का जो सेशन था, इसमें भी ये चीज़ डिस्कस की थी। पहले भी मैंने बार बार चीज़ें डिस्कस की हैं कि भाई देखो आप लोगों को क्या करना है भाई, जो स्टॉक्स में काम करते हैं सिंपल, 2 स्टॉक्स निफ्टी 50 के सिर्फ 2 स्टॉक्स आप बुलिश रख लो, 2 स्टॉक बेरिश रख लो भाई, बस इतना करना है। टाइम फ्रेम वही रखना है, 15 मिनट एंड आवरली रखना है बस। तो सिंपल आप लोग जो निफ्टी करता है, अगर उसको साथ में स्टॉक्स भी ये है कि किसी दिन निफ्टी में नहीं मिला तो भाई स्टॉक्स में मिल जाए, 2 स्टॉक निफ्टी 50 के बुलिश रखो, 2 बेरिश। मार्केट बुलिश लग रही है, आप अपने बुलिश स्टॉक्स को देखो बस, सेटअप मिला उनमें मिला। मार्केट बेरिश है तो आप अपने बेरिश स्टॉक्स को देखो बस, बात खत्म। तो ये है। अच्छा, जो निफ्टी भी नहीं करते सिर्फ स्टॉक्स करते हैं, उनके लिए भी मैं यही बात बता रहा हूँ। सेम सेटअप है, सेम स्टडी है, सेम चार्ट ट्रेडिंग है, सेम साइकोलॉजी है। आपको सिंपल एक ही काम करना है भाई। 50, आप जो लोग ये सोचें मैं तो निफ्टी करता नहीं, मैं वीडियो क्या देखूं, अरे भाई निफ्टी से मतलब नहीं है मेरे लिए चार्ट है वो एक। मैं चार्ट रीडिंग सिखा रहा हूं आप लोगों को, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखा रहा हूं, बायर सेलर्स का बिहेवियर सिखा रहा हूं। अब जैसे मैंने कहा बुलिश भागता घोड़ा के लिए स्टॉक्स रखो। 2 स्टॉक्स मैंने आज मारुति सुजुकी और ये मैंने शेयर किए थे, ये मैंने किए थे कि इंट्राडे में बेरिश के लिए मार्केट हो सकती है, लेकिन इनमें कंडीशन थी। आप देखो ये कंडीशन मैंने, देखो स्पेशल क्या कंडीशन थी, आप देखो ये स्पोर्ट थी। जैसे मैंने कहा भाई इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन के बाद बेरिश घोड़ा कैच करना चाहिए, कि ब्रेकडाउन के बाद, लेकिन सिंपल बात मैंने कहा ब्रेकडाउन से पहले अवॉइड करना चाहिए। इनमें ब्रेकडाउन आया ही नहीं, सीधा ही गैप अप हो गए सीधा। अब मारुति सुजुकी देखो बाउंस में सेल होना है, बेरिश भागता घोड़ा, सारी बात। अभी इसमें मैं बताता हूं आपको क्या है। ऑटो सेक्टर में इनमें मारुति सुजुकी में क्या, इनमें ब्रोकरेज व्यू जो सुबह था ना वो काफ़ी पॉजिटिव था, इन्होंने टारगेट्स बढ़ा दिए थे, सब कुछ था, तो सीधे गैप अप हो गए। मार्केट पॉजिटिव होगी तो मार्केट पॉजिटिव होगी, हमें बेरिश वाले ट्रेड नहीं देखने, सिंपल। अब मैंने लिखा बुलिश भागता घोड़ा के लिए जो स्टॉक्स शेयर किए हैं, जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, नेस्ले। पीछे भी मैंने जैसे अभी कुछ दिनों में पीछे 2-4 और भी स्टॉक्स कर रखे होंगे। तो इनमें से जैसे आप कोई भी स्टॉक्स 2-3 देखोगे भाई, जैसे आज भी मैं दिखाऊंगा आपको, नेस्ले में आप जाके चेक करो, अच्छा मुँह आया है, पावर ग्रिड में अच्छा, कई स्टॉक्स में आया, मैंने नीचे बताया भी है। फिर मैंने 9:50 पे लिखा निफ्टी के लिए, भाई तुक्का मारना नहीं है, सेटअप मिले तो रेडी रहो, एकदम शांति से काम करो, भाई तुक्का मत मारना। मैं इस ग्रुप में जो है ना भाई, इस ग्रुप में मैं यही चीज़ें सिखा रहा हूँ आप लोगों को, कि कैसे तो आप ओवर ट्रेडिंग रोकोगे, कैसे आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, कैसे विद द ट्रेंड चलोगे। तुक्का नहीं मारना भाई, तुक्के वाली ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि वो स्केल अप नहीं कर सकते। स्केल अप उसी ट्रेडिंग स्टाइल को कर पाओगे जिसको आपको बिल्कुल क्लियर डिफाइंड रूल होंगे, कि इसी बेस पे मेरी एंट्री होती है, इसी बेस पे मेरा स्टॉप लॉस होता है, इसी बेस पे मेरा टारगेट होता है। बिल्कुल सेट रूल्स होंगे ना, उनमें किसी दिन आपके लॉस भी लगेंगे, किसी दिन प्रॉफिट भी होंगे, बट रूल्स चेंज नहीं होंगे। उसको स्केल अप करोगे, आज 1 लॉट है, कल 2, 5, 10, 20 ऐसे करोगे, तो रोज तुक्के में चलोगे ना, तो डेली आपकी नई ट्रेडिंग स्टाइल बनती जाएगी भाई, वो कभी स्केल अप नहीं हो सकती है, सिंपल। फिर मैंने कहा, फिर आप लोगों के बड़े मैसेज आ रहे थे, आज बहुत कंफ्यूज थे सभी लोग, तो कहा, मैंने कहा रुको मैं वेट फ्रेश व्यू शेयर करता हूँ। फिर मैंने फ्रेश व्यू जो शेयर किया ना, ये वीडियो देखना, मैं इसको फ्री ग्रुप में भी एक बार कहोगे तो डाल दूंगा, कमेंट कर देना अगर चाहिए तो किसी को, मैं डाल दूंगा भाई। इसमें मैंने क्लियरली एक बात लिखी कि आवरली के बाद ये कैंडल बन रही थी भाई, 10:27 पे मैंने लिखी। मैंने ये एक चीज़ बोली कि भाई ये जो लेवल्स पे मार्केट है ना, ये लेवल्स पे यहाँ सस्टेनेबल नहीं है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग में कोई सोचे कि यहाँ से मैं जंप कर जाऊँ, मार्केट अपसाइड जा रही है, जैसे आज कई लोग बोल भी रहे थे नया हाई लगेगा, कोई कह रहा 24,500 लगेगा, मत सोचो। ये देखो यहाँ से चल के आई है, मैंने ये बात बताई है आप लोगों को, यहाँ से चल के आई है। बट दूसरी चीज इसके साथ साथ एक और जो बोली वो ये है कि भाई सेटअप रिवर्सल का बनना चाहिए, हाई लोअर, ये लास्ट हायर लो मैं बार बार बोलता हूँ भाई, कि मान लो 5 मिनट में ये आवरली में तो आपको सीधी कैंडल दिखाई दे रही है, छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो इस टाइप से आपको दिखेंगे हायर लो हायर लो हायर लो बनते। तो मैंने कहा कि एक बार मार्केट ये स्ट्रक्चर बना के लास्ट हायर लो, लास्ट स्पॉट जो रिवर्सल का अपना सेटअप है, तो लास्ट स्पॉट को ब्रेक होने दो। एटलीस्ट जो बायर इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा के हायर लो पे चल रहे हैं, उनको एक बार निकलने दो, तभी यहां से ट्रेड लेना, अदरवाइज तो ट्रेंड बुलिश ही है, तो अभी बुलिश ही रहो आप लोग। ये बात हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी भाई, और फिर मैंने कहा डायरेक्ट भाग रही जाने दो भाई, वेट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं फिर कहा देखो 10:45 पे भाई, तुक्का मत मारना कृपया करके, रिवर्सल सेटअप में ले तो ही ट्रेड होना चाहिए, अदरवाइज ट्रैप हो जाओगे। 10:45, अब मैं आपको दिखाता हूँ 10:45 पे क्या हुआ। देखो
कैसे आप लोग बचे हैं? आज ग्रुप में काफ़ी लोग बचे हैं, मुझे पता, जैसे मैसेज भी आए थे आप लोगों के, और मुझे पता भी है बचे कैसे। देखो भाई 10:45 पे ये कैंडल क्लोज हुई थी, ये कैंडल क्लोज हुई थी। यहाँ मैंने आप लोगों को कहा भाई तुक्का मत मारना। अब मैं दिखाता हूँ जी 5 मिनट, 10:45 ये कैंडल क्लोज हुई है। मुझे पता है कि क्या सोचेंगे कि भाई बहुत मार्केट जा चुकी है और चलो मैं यहाँ से भी लगाऊँ इस टाइप से। ये बन गया जी वीरिस भागता घोड़ा सेटअप। कूद जाएंगे, जंप मारेंगे, यहाँ नहीं मारा, इसके बाद यहाँ मारेंगे, यहाँ मारेंगे। इवनिंग स्टार बना है, हाई लोअर हाई बना है, यहाँ मारेंगे। लेकिन मैंने क्या बोल रहा था कि भाई ये लास्ट जो स्पोर्ट है ना, ये जो स्पोर्ट बनी हुई हायर लो बना हुआ, इसको ब्रेक होने दो, उससे पहले नहीं मारना। इसलिए मैंने कहा था तुक्का नहीं मारना। फिर मैं आपको यही चीज़ 15 मिनट में दिखाता हूँ। आप में से कुछ लोगों के जैसे इस पर प्रीमियम ग्रुप पे मैसेज आए हुए थे कि 15 मिनट में सर सेटअप बन चुका है, ये सेटअप बन चुका है, ये सेटअप बन चुका है, ये मैसेज आया था। मैंने फिर क्या कहा, भाई किस चीज़ का सेटअप देख रहे हो, किस बात का सेटअप देख रहे हो? जब मार्केट प्रीवियस डे हाइज के ऊपर चल रही है, एक नहीं दो दो तीन तीन मार्केट ने निकाल दिए हैं बायर्स के लेवल, ना सेलर्स के लेवल, तो यहाँ पे क्या जल्दबाजी है? रिवर्सल सेटअप फॉलो करो भाई। एक बार एक हायर लो ब्रेक होने तो, नहीं तो मार्केट इतने स्ट्रॉन्ग जब बाइंग जा रही है तो इसमें आपको फंसा लेगी। चाहे इसको नीचे आना, वही किया इसने। ये देखो थोड़ा सा साइड गई फिर नीचे आ गई, यहाँ फंसा लिया। तो कौन सा सेटअप कब देखना है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों जल्दबाजी कर रहे हो भाई? इसलिए मैंने कहा था भाई तुक्का मत मारना। कृपया करके हाथ भी जोड़े आप लोगों के लिए, और शायद काफ़ी लोग फिर बचे हैं भाई वैसे। फिर मैंने कहा भाई कंफ्यूज मत हो। फिर 11:56 पे देखो मैंने क्या कहा, कितना जोर लग रहा है मेरा, देखो आप लोग यार। 11:56 कहाँ है भाई? यहाँ है, ये बन रहा था तब। मैंने कहा भाई कंफ्यूज मत हो, जल्दबाजी मत करो। बायर्स की स्ट्रेंथ, कई भाई मेरे को बोल रहे थे सर बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, आवरली कैंडल बता रही है बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है। मैंने कहा भाई बायर की स्ट्रेंथ कम होगी तो लास्ट स्पॉट जो हायर लो उसको ब्रेक डाउन होने दो, खुद से कुछ मत सोचो। फिर मैं कहा नीचे जाएगी तो सेटअप मिलेगा रिवर्सल वाला। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम मैंने मेंशन भी किया। एक क्वेश्चन आया हुआ कि आपने 5 मिनट्स क्यों बोला, उसका आंसर मैं देता हूं। फिर लिखा मैंने कहा जो लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करते हैं उसके लिए पुलिस भागता घोड़ा, बस वही चक्कर में मत पड़ो। मैंने लिखा कि भाई जो 15 मिनट्स यूज कर रहे हैं वो यहाँ चक्कर में मत पड़ो कि भाई ये इस टाइप का सेटअप बन चुका है, ये बन चुका है। अगर रिवर्सल का ट्रेड लेना है तो ठीक है, नहीं तो अपने चुपचाप बैठे रहो। अब मैंने कहा कि भाई 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में रिवर्सल, वो क्यों कहा, जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि अगर आप इंट्राडे में मान लो यहाँ पे क्या है 12 के करीब तो बच चुके हैं भाई, टाइम बचा हुआ है हार्डली 2-2.5 घंटे, क्योंकि 2:30 बजे के बाद तो वैसे भी मार्केट में चलो कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, 2-2.5 घंटे बचे हुए हैं। इंट्राडे में जो रिवर्सल कैच किए जाएंगे ना 5 मिनट में मोस्टली किए जाएंगे भाई, समझ रहे हो। 15 मिनट में तब होगा जब मान लो पिछले दिन ऑलरेडी कुछ सेटअप बन रखा हो, थोड़ा बहुत कमी बची हुई हो, तो नेक्स्ट डे आके स्टार्टिंग 1-2 घंटे में सेटअप मिल जाए 15 मिनट में, तब तो ठीक है। बट जब फ्रेश सेटअप ही 12 बजे के अराउंड तक बनना स्टार्ट हो रहे हैं तो 15 मिनट में सेटअप बनेगा, फिर मुंह मिलेगा, उसमें टाइम नहीं बचेगा। तो इंट्राडे जो लोग करते हैं वो 5 मिनट में ही सेटअप देखेंगे भाई, समझ रहे हो, ये बात है। तो इसीलिए अब मार्केट, अब जो मैंने ट्रेड लिया वो दिखाता हूँ भाई आपको। देखो मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था और आप लोगों को करना भी यही चाहिए भाई। मैं आपको बताता हूँ, ये आपको बहुत काम आएंगे। कब काम आएंगे मैं बता देता हूँ, जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी ना, जब मार्केट मान लो सिंपल बाइंग की मार्केट है, कोई रुकावट नहीं है मार्केट में, अभी तो चलो मार्केट थोड़ी फंसी हुई है, या मार्केट इस टाइप की है, तो आपको ना हमेशा विद द ट्रेंड जाना है। मैं आपको बात बताता हूँ, तब इसी टाइप की चीज़ें होंगी। मार्केट एकदम फास्ट मूव देगी, थोड़ा सा मार्केट होल्ड करेगी। यहीं से मैंने भागता घोड़ा सेटअप आप लोगों को बताना स्टार्ट किया था, जब पहली बार स्टार्ट किया था, आपको ध्यान होगा पिछले साल की बात है शायद, तभी मैंने भागता घोड़ा सेटअप निकाला था, मैंने बताना स्टार्ट किया था। मैं इसको ट्रेड करता था हालांकि, फिर मैंने इसको एक स्पेसिफिक नाम देके सो दैट आपको याद भी रहे। तब मैंने कही थी कि भाई मार्केट में क्या होगा, इस टाइप से मुँह आया, मार्केट होल्ड करेगी और फिर मार्केट एक छोटा सा, ये जिसको वैसे तो बोलते हैं फ्लैग एंड पोल टाइप बोलते हैं, ये पैटर्न बनाएगी। तो जैसे इसने ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पे मैंने एंट्री ली भाई, पुट सेल की सिंपल, और इसके नीचे एसएल लगा, छोटा सा एसएल था मेरा सिंपल। इसमें 1:2 के आसपास का ये था कि 1:2 मिल जाए। ये मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि ये लेवल्स ऐसे थे फंसाने वाले, मैंने लिखा भी है। देखो फिर ये मैंने ग्रासिम बोला, सब कुछ बोला। निकल गई शानपंथी, बताओ बच गए या नहीं। यहाँ मैंने लिखा भाई जब ये मार्केट यहाँ से ये सेटअप के ऊपर चली गई ना, एसएल खाए, तब मैंने लिखा था कि शानपंथी निकल गई। जो लोग कह रहे थे वीक है मार्केट, ये है वो है, फिर मैंने ये ट्रेड लिया, ये मैंने आपको दिखाया। मैंने कहा टारगेट दिलवाओगे या क्या, मैंने सारी चीज़ें बताई। तो इसमें मैंने लिखा भी, देखो रिस्की प्लेस है भाई, बट एक स्मॉल ट्रेड, बहुत स्मॉल ट्रेड लिया था, छोटी सी क्वांटिटी ली थी, जस्ट इस वजह से कि भाई मार्केट में सेटअप बना हुआ था, मैं इसको ट्रेड करता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, 1:1 मिल भी रहा था इंडेक्स में। पुट में क्या हो रहा था मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने लिखा भी है उसमें मैसेज में, पुट के प्रीमियम्स नहीं हो रहे थे मेल्ट भाई, प्रीमियम से कम होके नहीं दे रहे थे। कॉल देखोगे यहाँ से शायद कॉल ने 30 पॉइंट्स के आसपास दिए हैं यहाँ पे, अगर किसी ने कॉल बाई किया तो आज बायर्स के शायद प्रीमियम ज़्यादा बढ़ रहे थे, सेलिंग के प्रीमियम से नहीं जा रहे थे भाई। तो मैं तब भी ये समझ रहा था कि प्रीमियम्स नहीं जा रहे हैं, कुछ मार्केट में है गड़बड़। बट ठीक है यार, जब रूल बेस्ड चीज़ ले रखी है, क्वांटिटी कम है, क्योंकि ऐसे ही ट्रेड लेते हैं भाई, ऐसे ही ट्रेड चलते हैं। ये पैटर्न ये है ना मार्केट का, यूँ कोई थोड़ा होल्ड किया फिर अपसाइड गई, फिर होल्ड किया फिर गई, पूरा डाउन साइड जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो नहीं आती। तो ये है सेटअप अपना, तो सिंपल है, ठीक है। मेरे को ये था कि अगर मार्केट इसका ये ऐसा लेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सपोर्ट है भाई, लास्ट हायर लो है, फिर रिवर्सल का ट्रेड मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर मार्केट नीचे आई, मैंने इसको कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं किया भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया हुआ था अभी, अरे यार टाइम ज़्यादा हो गया, मैं इसका आंसर दूंगा भाई। फिर मार्केट नीचे आई, अब मैं आपको दिखा देता हूँ जी दूसरा ट्रेड क्या था मेरा, जल्दी से वो दिखा देता हूँ आपको। देखो जी, दूसरा ट्रेड जो था वो सिंपल था भाई, कुछ नहीं, जिसकी मैं बार बार आप लोगों को बताया जा रहा था। देखिए, मार्केट ऊपर से नीचे आती है, यहाँ मार्केट थोड़ा होल्ड की, एक दो ही कैंडल रुकी, और उसके बाद मार्केट ने ये बनाया जी बीरिश भागता घोड़ा सेटअप। यहाँ पे ये जैसे ही बीरिश भागता घोड़ा सेटअप बना, मैंने सिंपल यहाँ ट्रेड लिया, इसके ऊपर मैंने एसएल रखा भाई, और टक से मार्केट नीचे भाई, बहुत बड़ा मूव। मैं यहाँ पे कोई अपडेट भी, चलो वैसे तो ट्रेड की तो मैं अपडेट देता भी नहीं हूँ, बट मैं वैसे भी कुछ नहीं बोल पाया कि ध्यान रखो या कुछ, क्योंकि बहुत फास्ट मार्केट, जब तक मैंने अपना ट्रेड वगैरह लिया भाई तब तक मार्केट आ चुकी थी। सिंपल। अब इसमें सिंपल एक बात है कि भाई जैसे मान लो मैंने तो चलो यहाँ ट्रेड ले लिया, कई मेंबर्स ने मान लो यहाँ ट्रेड लिया होगा भाई, यहाँ ट्रेड भी लिया है कई लोगों ने, ठीक है। मैं फिर भी एक बात कहता हूँ, ये फिर भी ठीक था। जैसे मैंने कल भी जो बात बताई थी आप लोगों को कि फर्स्ट को इग्नोर करो। अब आप 15 मिनट में ट्रेड ले रहे हो मान लो, और आपको पता है डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि ये जगह जो है ना भाई, ये बायर्स के लिए सस्टेनेबल नहीं है, रेजिस्टेंस लेवल है, घोड़ा काफ़ी चल चुका है, रिवर्सल आ सकता है, आ सकता है। तो अगर तो आप 5 मिनट में सिंपल ट्रेड ले रहे हो तो भाई हायर लो, इसको ब्रेक होने दो, क्योंकि 5 मिनट धोखा दे सकती है, आपके एसएल खा के फिर नीचे जा सकती है, तो इससे अच्छा कंफर्म होने दो। अगर तो 15 मिनट में ले रहे हो ना भाई ट्रेड, तो ठीक है, एक बार यहाँ धोखा मार्केट दे चुकी है और एक सेटअप मार्केट ने बनाया था, 15 मिनट में नहीं चला, मार्केट अपसाइड गई। मैंने फिर बताया आपको कि मान लो ये हाई लगा, यूं आई, इक्वल हाई लगे या लोअर हाई लगे, या थोड़ा सा कई बार मार्केट अपसाइड जाती है ये फेक ब्रेकआउट करने के लिए, इसको आप सेम कंसीडर किया करो, तीनों कंडीशन को सेम कंसीडर करो। ये सेम था, ये सब मैंने देख लिया था, सेम था, बट मेरे पास कोई जल्दबाजी करने का रीज़न नहीं है भाई, मैं जल्दबाजी बिल्कुल बंद कर दी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी दिखाऊंगा आपको, गोल्ड में भी बेहतरीन अभी एक ट्रेड लिया है, एक और ट्रेड चल रहा है, कल भी बहुत बेहतरीन 2 ट्रेड लिए थे, एक शाम को छोटा एसएल गया। तो इस टाइप से कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है भाई। अब किसी ने मान लो यहाँ से अगर ट्रेड लिया है, मान लीजिए ये ट्रेड लिया है, तो ठीक है, अगर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लिया है, लेकिन ये रिस्की ट्रेड पता कौन लेगा भाई, वही लेगा जिसका एटलीस्ट जो भी प्रॉफिटेबल है। जो लोग अभी लॉस में चल रहे हैं और ट्रेडिंग वगैरह चल रही है, अभी सीख रहे हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ आपको इतनी जल्दबाजी जरूरत नहीं, सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा आपको, सारी चीज़ें एडवांस लेवल की जितनी भी है मैं बता दूंगा। एक बार आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाओ, लॉसेज से निकलो, ओवर ट्रेडिंग से निकलो, क्योंकि ये टाइम मांगती है, एक दिन में, एक महीने में कुछ नहीं हो आएगा भाई। एक्सपीरियंस गेन करो। अभी जो मैं बता रहा हूँ रिवर्सल सेटअप, इसको सीख लो, एक बार इसको सीख लो, आपको पता लगने लग जाए मार्केट की डायरेक्शन कहाँ है, कहाँ मार्केट अनसस्टेनेबल है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि मार्केट कौन सा लेवल है जहाँ सस्टेन नहीं कर सकती है, कौन सा लेवल है जहाँ बाइंग जाना चाहिए, कौन सा लेवल जो अवॉइड करना चाहिए, ये सीखो पहले। ये तो आ जाएंगे यार, कुछ बड़ी बात नहीं है। ये कौन लेगा, वही लेगा जिसके पास थोड़ा प्रॉफिट का ऑलरेडी बैकअप पड़ा हुआ है भाई, समझ रहे हो। तो ये जिसने लिया ओके है बिल्कुल, क्योंकि एक बार मार्केट ने कर चुकी, दूसरी बार मार्केट कर चुकी, ये हाई लगाया, इक्वल हाई थोड़ा सा अपसाइड का, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है मेरे लिए। फिर मार्केट टक 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 नीचे, बहुत बड़ा ट्रेड मिला देखो आप। और हम बार बार यहाँ ये रिवर्सल के लिए बातें, अब देखो मैंने चार्ट भी शेयर किया है शायद रिवर्सल का, देखो निफ्टी का मैंने फिर से चार्ट शेयर किया भाई, ये देखो मैंने फिर से चार्ट शेयर किया। मैंने कहा इसका वो नहीं, इसके ब्रेकडाउन के बिना सोचे नहीं, होल्ड करके ब्रेकडाउन या फिर उसके बाद आए मार्केट, वही हुआ भाई। थोड़ा सा इसने होल्ड किया, होल्ड इसने कम किया, कई लोग हो सकता है भाई इस चक्कर में रह गए होंगे वेट करते करते, बट ठीक है, ये चीज़ भी आप धीरे धीरे सीखोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्यों लिया, ठीक है,
मैंने इसलिए लिया कि भाई मैं करता हूँ ये चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें ट्रेड। फिर ये भागता घोड़ा सेटअप भी बन चुका था। फिर मार्केट जो थी ना बहुत ज़्यादा अपसाइड गई हुई थी, अनसस्टेनेबल लेवल पे मार्केट थी और इस लेवल का ब्रेकडाउन भी कर दिया था। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा भाई, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, लेना प्रेफर करूँगा। बट ये चीज़ें कौन करेगा, थोड़ा सा मैं आपको वही बता रहा हूँ। अभी अगर आप लोगों ने कैच भी कर लिया ना, देख भी लिया कि हाँ सेटअप बन गया यार, बट आप लोग वेट किया कि थोड़ा अपसाइड आए, एंट्री देगी या थोड़ा और रुकेगी, तो भी ठीक है, आप सही जा रहे हो। इसका मतलब अगर आपको इतना नहीं समझ है तो ये था भाई, टक 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 सब नीचे आई। फिर अच्छा अब मैं बताता हूँ भाई, जैसे गोल्ड का हमने, अच्छा और क्या क्या चीज़ें थी भाई। ये वो ट्रेड था, देखो भाई, फिर मैंने डाला कि भाई ज़बरदस्त ट्रेड हुआ और ये सारी चीज़ें थी भाई। निफ्टी फ्रेश व्यू मैंने लिखा, देखो व्यू सेम था अपना बिल्कुल, जो फर्स्ट आवर के बाद वीडियो मैंने बनाई थी। ओवरनाइट व्यू दिया, 8 मेंबर्स लॉस में है भाई। ये 8 मेंबर्स जो है मैंने कहा है भाई एक बार दे दो, ये मैं अब चलो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो वीडियो लंबी होगी भाई। इनके डाउट्स, जो आपके डाउट्स मैं सारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा भाई, जो हैं, ठीक है। और तो जी फिर देखिए भाई, जैसे ये क्रिप्टो ग्रुप है अपना, यहाँ पे इथेरियम का व्यू मैंने शेयर किया। अब शेयर बुलिश भागता घोड़ा सेटअप होगा, ऑलरेडी एक ट्रेड दे चुका है। ये मैंने गोल्ड का व्यू शेयर किया, गोल्ड व्यू सेम, सेल ऑन राइज, बीरिश भागता घोड़ा इन 15 मिनट्स। फिर मैंने ये ट्रेड भी पकड़ा भाई, देखो गोल्ड का कितना प्यारा। सिर्फ करना क्या है यार, देखो एक बार कैसे मार्केट ट्रेड दे रही है, देखिए आप, भागता घोड़ा सेटअप आवरली में है ये। अब मैं दिखाता हूँ 15 मिनट में, ये देखिए जी कितना इजी ट्रेड है भाई। यही ब्रेक डाउन आया, ये एंट्री दी, टक 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 नीचे, देखो कितना बड़ा ट्रेड मिला ये। मैंने यहाँ 58 के आसपास टारगेट था, 60 पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके इसको काट दिया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, कल भी देखो मार्केट ने क्या है, सेल ऑन राइज, ये बीरिश भागता घोड़ा सेटअप। कल एक यहाँ कोई छोटा सा शाम को मेरा एसएल गया है, ये जो अपसाइड का थोड़ा सा गया है स्पाइक, इसमें एक एसएल गया भाई वो। बट ठीक है, मार्केट देखो एसएल और टारगेट तो चलो वो अलग चीज़ है, बट हमें ट्रेंड पता है, सेटअप पता है, तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है भाई। अच्छा रही बात ये ग्रुप ज्वाइन करने की, मैंने कल भी बताई थी भाई। मैंने इस पे अपने जो ये फ्री वाला ग्रुप है अपना, सागवान ट्रेडिंग एकेडमी, अच्छा इनके लिंक जो है ना भाई, वो अगर किसी को ज्वाइन करना है ग्रुप, मान लो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप जो अपना, तो लिंक जो है वो बायो में रहते हैं ना, डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, वीडियो को ज्वाइन कर लेना। लर्निंग पर्पज़ के लिए चीज़ें हैं भाई सारी, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ये क्रिप्टो वाला जो गोल्ड और इथेरियम का व्यू शेयर करता हूँ, ये किसी को ज्वाइन करना है तो फ्री ग्रुप में भाई पिन किया हुआ है मैंने, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक, मैसेज कर देना, फिर से दे दूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भाई, आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर लेना उसमें से, और मेरे को आईडी शेयर कर देना, मैं कर दूंगा ऐड भाई इसमें। चलिए, और मैं शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा कल का क्या व्यू है जी, ठीक है। और बताना, अपना फीडबैक जरूर देना, कैसा दिन रहा आपका। धन्यवाद।